चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन एक्स की ग्राफ की, साइन एक्स की रेंज की, और साइन एक्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल पे उसकी। साइन एक्स, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, जो फाइनली हम लोगों ने डिडक्ट किया था कि ग्राफ हमारे पास साइन एक्स का ये होने वाला है, तो जरा आप मुझे ये बताओ कि इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। 10 का तो मैं बताऊंगा अगर 10 नहीं हुआ है आपका तो, बट पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं। तो आप मेरे तरीके में थोड़ा सा यूज टू हो जाओ एंड देन विल बी मूविंग टू 10x। साइन एक्स के ग्राफ में आप लोगों को ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मान लो ये ऊपर वाली रेड लाइन नीचे वाली रेड लाइन का मतलब क्या है, एंड एंड ऑल दोस थिंग्स। जो पुराने बच्चे हैं मेरे वो भी, और जो नए वाले स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन करा है वो भी। ये वाली वैल्यू क्या है जो सबसे ऊपर मैंने बना के रखी है, मतलब ग्राफ जिसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। जो पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट, प्लीज मुझे लिख के बताते रहना चैट पे ताकि मुझे क्लियरिटी रहे, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे भी थोड़ी सी क्लियरिटी की जरूरत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly। क्योंकि क्या है कि किसी ने, आप लोगों ने, आधे बच्चों ने अलग तरीके से पढ़ा हुआ है, आधे बच्चों ने अलग तरीके से पढ़ा हुआ, उसको थोड़ी मर्ज करने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए रेडी हो पाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा प्रिपरेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को रेडी करने के लिए। ठीक है, तो इन केस इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे उसी टाइम बता देना, पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट जो भी हैं सब, ताकि मुझे क्लियर हो जाए तो मैं उसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं। स्टार्टिंग में सिर्फ मैं आपसे यही पूछता चलूंगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर हॉलीडे है तो उसके बाद ही हम ट्रिगो इक्वेशन भी चालू करेंगे, उसके पहले चालू नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज +1 एंड दिस इज -1, एंड हमको ये पता है कि ये जो साइन एक्स की रेंज आने वाली है, साइन एक्स की जो वैल्यूज हैं वो -1 से +1 के बीच में लाई करने वाली है। मतलब देयर वुड बी नो वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जिसके लिए वैल्यू -1 या +1 के बीच की वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू आए। इट मीन्स इफ आई एम गेटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू 1/10, if I am getting sin x is equal to -5/4, if I am getting sin x is equal to +99, and if I am getting sin x is equal to -1/10⁻10, तो which statement is true? अच्छा, डिटेल में जाऊं तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन से स्टेटमेंट है जो सही हैं, इन चार में से कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, ये मुझे बताओ पुराने स्टूडेंट एंड नए स्टूडेंट। तो पहला वाला गलत है या सही है? The first statement is right or wrong? I am asking about first particularly। क्लास थोड़ी सी स्लो ले जाऊंगा बेटा, बट मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा चाहिए आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट और नॉट? इट इज करेक्ट, राइट? वाई इट इज करेक्ट? बिकॉज द वैल्यू इज 1/10 एंड 1/10 is definitely lying between -1 से +1, and if the value of sign is lying between +1 to -1 to +1, then it is fine. But in this second statement it is wrong. Why it is wrong? Because -5/4 does not come बिटवीन -1 एंड +1, -1 से +1 के बीच में नहीं आती है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, नंबर लाइन आपको बनाना आती है, आपने बहुत डिटेल में बनाया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी, जब आपने वेवी को बनाया होगा, जब भी आपने बहुत डिटेल में बनाया होगा, आपको पता होना चाहिए ये -1 और ये +1 से कुछ इस टाइप से नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद में हम बोलते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है भाई, -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, वो जो भी वैल्यूज हैं वो सारी आ जाती हैं। -5/4 जो होने वाला है, ये -5/4 होने वाला है, वो भाई साहब यहाँ पे कहीं पे होने वाला है -5/4, आपके पास यहाँ पे होने वाला है 1/10, आपके पास कहाँ होगा? यहाँ पे भाई, दोनों के बीच में जीरो आने वाला है, -1 से +1 के बीच में जीरो आने वाला है, और यहाँ पे कहीं
कहीं पे होने वाला है 1/10, इसीलिए 1/10 तो चलेगा, यू विल गेट सम एंगल फॉर विच यू विल गेट साइन का वैल्यू एज 1/10, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है। अब साइन एक्स इक्वल टू +99, तो भाई +99 भी कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, 1 से बाहर आने वाला है, दैट्स व्हाई ये वाला जो पोर्शन है ये भी रॉन्ग है। और साइन एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 10⁻10, वेदर द फोर्थ वन इज राइट और रॉन्ग, टेल मी गाइस, टाइप करके बताओ सही है क्या गलत है, जल्दी फटाफट, थोड़ी एनर्जी में, भाई मेरे को गलत आंसर आ रहे हैं, गलत आंसर भी आ रहे हैं। तो -1/10⁻10 नेगेटिव नंबर है बेटा, यहां कहीं पे आना चाहिए इसको, ये वैल्यू यहां कहीं पे आना चाहिए डेफिनेटली, ये -1/10⁻10 है, जो कि -10⁻10 है, जो कि आपको पता है आप कैसे लिखने वाले हो, -0.00 समथिंग, 8 10 बार जीरो करके लिखोगे, राइट। तो डेफिनेटली ये यहाँ कहीं बीच में ही आने वाला है, तो ये भी ट्रू है, करेक्ट। तो ये तो सबसे पहले रेंज का रिलेशन हो गया बेटा, हाँ, -10 आने वाला है। ये तो रेंज का रिलेशन हो गया है कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्राफ आता है वो हमारे पास ये आता है। अब मैं इसको बनाना सिखा रहा हूं डिटेल में, बिकॉज इसको डिटेल में मैं नहीं सिखाऊंगा तो मुझे 10 कॉट में प्रॉब्लम आएगी। तो जिन्होंने पहले पढ़ चुका है वो तो ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लोग भी रिवाइज कर लो, या फिर मैं ग्राफ डिटेल में बनाऊंगा उसके पहले आप खुद बना लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बनवाया था कि साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, वो हम लोग अब बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ता हूं, साइन एक्स पे आता हूं, साइन एक्स की वैल्यूज के बारे में बात करते हैं और साइन एक्स में एंगल्स के बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले ये सिस्टम तो पता है, यहीं पे बनाता हूं। आपको सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये सिस्टम तो पता है ना कि यहां से हम एंगल कैलकुलेट करना चालू करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से अगर यहां से कैलकुलेट करना चालू करते हैं, हम इसको इनिशियल लाइन बताते हैं, इसको इनिशियल लाइन बताते हैं। हम ऊपर की तरफ भी मतलब बोले तो एंटी क्लॉकवाइज भी एंगल को कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज भी एंगल को कैलकुलेट करते हैं। भाई लोग दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा ये बताओ तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, जो एंटी लिखा है और क्लॉक लिखा है, इसका मतलब तो पता है सबको। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया, व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग एंगल्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट वुड बी इन द पॉजिटिव टर्म्स। और जब हम क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना चालू करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, नेगेटिव काउंट करते हैं। एक एग्जांपल यहां पे दूंगा कि यहां पे मेरी एक इनिशियल रॉड है, ये इनिशियल रॉड मेरे पास यहां पे पड़ी हुई है, और आई स्टार्टेड रोटेटिंग इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस, के समटाइम इट विल कम टू दिस पोजिशन, समटाइम इट विल कम टू दिस पोजिशन, और फिर यहां पे आई मान लो। तो मुझे जरा ये बताओ कि जब यहां पे पहुंची रॉड, इस पोजीशन से चलते चलते इस पोजीशन पे पहुंची, तो एंगल कहां से कहां तक कवर किए, एंगल कहां से, यहां से स्टार्ट करी थी, इनिशियली कितना था आपके पास, इनिशियल एंगल था आपके पास 0 डिग्री, राइट, 0 डिग्री। और रोटेट करते करते चालू हुई तो यहाँ कहीं 30 डिग्री आया, मान लो सपोज कहीं 60 डिग्री आया। फाइनली आपके पास जब यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर हो गई इनिशियल पोजीशन के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, राइट। और अगर आपने रोटेशन स्टार्ट किया, कंटिन्यू रखा, तो मुझे जरा ये बताओ कि आप जब यहाँ पे पहुंच गए तो कितना एंगल रोटेट कर चुके थे, यहां पे पहुंचे तो कितना एंगल रोटेट कर चुके थे, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री रोटेट कर चुके थे, आधा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया था, करेक्ट। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अगर मैंने रोटेशन कंटिन्यू रखा, और रोटेशन कंटिन्यू रखते रखते मेरी जो रॉड है वो इस पोजीशन पे आ गई, तो मैंने कितना एंगल रोटेट कर लिया, मैंने +270 डिग्री रोटेट कर लिया, परफेक्ट, एकदम सही, ये 270 डिग्री रोटेट कर लिया। अब अगर रोटेशन और कंटिन्यू किया और जिस पोजीशन पे इनिशियल थी उसी पोजीशन पे वापस से रॉड आ गई, तो मैंने कितना एंगल रोटेट कर लिया, मैंने 360 डिग्री रोटेट कर लिया,
मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 0 डिग्री जहां पे आता है वहीं पे 360 डिग्री भी आता है, रॉड की पोजीशन या मेरी पोजीशन सेम ही रहती है, वेदर इट इज 0 डिग्री और 360 डिग्री, राइट। और भी कंटिन्यू अगर मैं रिवॉल्यूशन लगाते रहता हूं यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कंटिन्यूएशन रखता हूं, तो ये मेरा एंगल क्या होता है, बढ़ते जाता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं ये 360 के बाद भी मेरी रॉड को रोटेट करना बंद नहीं करता हूं, रोटेट करता रहता हूं, तो भाई साहब मुझे बताओ कि जब यहां पे पहुंचूंगा तो कितना एंगल रोटेट कर चुका हूंगा। वापिस से जब यहां पे पहुंचूंगा, फर्स्ट टाइम नहीं, अब सेकेंड टाइम पहुंच रहा हूं दोस्तों, रोटेशन कंटिन्यू रखा है, ये रखा है, ये रखा है, यहां पहुंच गया और रोटेशन कंटिन्यू रख रहा हूं, तो ये 360 डिग्री तो मैं ऑलरेडी रोटेट कर ही चुका था बेटा। 360 डिग्री तो ऑलरेडी रोटेट कर ही चुका था, 90 डिग्री और रोटेट कर लेता हूं, तो 90 डिग्री और रोटेट कर लेता हूं तो 450 डिग्री पे पहुंच जाता हूं, राइट। ऐसा ही हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर यहां पे वापस आता हूं तो यहां पे 540 डिग्री हो जाता है। और ऐसा रोटेशन मैं कहां तक कर सकता हूं जरा बताओ तो, ये रॉड का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां से कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, राइट। रॉड का रोटेशन कभी बंद नहीं होगा, तो हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एंगल्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे साइन एक्स में ये जो लिख के रखा हुआ है भाई साहब, ये जो लिखा हुआ है साइन एक्स में, देखना यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है मेरा, ये जो एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स जो एंगल है, ये एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये 0 डिग्री भी हो सकती है, 30 डिग्री भी हो सकती है, 10,000 डिग्री भी हो सकती है, राइट। एनी एंगल इज पॉसिबल। सिमिलरली अगर सेम चीज में रोटेशन, अगर आपके पास, अगर मैं रोटेशन क्लॉकवाइज करता, मान लो अगर मैं रोटेशन यहां से चालू करता, तो दिस इज माय रेफरेंस पोजीशन, और यू कैन से दिस इज माय बेसिक पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। यहां से रोटेशन स्टार्ट करता हूं, यहां पे पहुंचता हूं तो कितना एंगल रोटेट कर चुका हूंगा, अगर मैं यहां पे पहुंचा तो कितना एंगल रोटेट कर चुका हूंगा, कम से कम 15-20 आंसर चाहिए बेटा मुझे। यहां पे मैंने 0 से स्टार्ट किया था, रोटेशन करते करते मैं -90 डिग्री, न्यूमेरिकल वैल्यू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे पहुंचा, बट नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट्स वाई मैं उसको लिखूंगा -90। ठीक है। अगर मैं यहां पे पहुंचा रोटेशन करते करते, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री और ज्यादा रोटेट कर लिया आप, तो 180 डिग्री हो चुका है आपका, करेक्ट। इसके आगे अगर और रोटेशन चालू करूंगा, तो वही बात हो जाएगी कि आप रोटेशन तो कहीं तक भी कर कर लो, सिर्फ एंगल्स का ध्यान रखो कि भाई ये रोटेशन कंप्लीट होते जा रहा है, फिर यहाँ पे -360 डिग्री पे आओगे, फिर सिमिलरली यहाँ पे -450 डिग्री पे आओगे, एंड सो ऑन, आप -इंफिनिटी तक जाते रहोगे, राइट। एंगल का क्लॉकवाइज में रॉड को रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ, पूरी जिंदगी भर रोटेट करोगे, -इंफिनिटी पे पहुंचते हुए नजर आओगे। क्लियर है। तो ये एंगल का फंडा तो आपको पता है, क्वाड्रेंट का फंडा भी आपको पता है, राइट। क्वाड्रेंट का फंडा भी आपको पता है, आपको ये पता है कि भाई ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं हम, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जरा मुझे बताओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज नेगेटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो, एवरीवन इज पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पे ऑल पॉजिटिव बोले तो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, एवरीवन इज पॉजिटिव। आई एम नॉट गोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म बेटा, आई एम मेनली कंसर्न अबाउट कि आपको पता होना चाहिए, कैसे भी पता होगा चलेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को याद करने के लिए कोई फंडे को लगाओगे, तो जब भी ये चीज आएगी वो फंडे को बार बार सोचना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। आई एम नॉट ग्रेट बिलीवर ऑफ दैट थिंग। मैं तो बस यही पूछूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, आप जवाब देना ऑल पॉजिटिव। मैं पूछूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो आप क्या जवाब दोगे, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, एंड साइन के साथ में अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव, तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, कौन पॉजिटिव, tan and cot are positive and rest other are negative. Very perfect, very good. What about the fourth quadrant, which one are positive, cos and sec are positive and everyone is negative, right। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट चलेगा। तो ये तो हो गई बेसिक एंगल के बारे में, फिर ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव,
ठीक है, अब देखो जरा, इसी को मैं नंबर ला ये ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना बेटा। पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्टिकुलरली साइन एक्स के लिए बात करते हैं, या साइन एक्स से पहले साइन एक्स के लिए बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर मेरी रॉड यहां पे इस पोजीशन पे पड़ी हुई है, अब इस पोजीशन पे पड़ी हुई एंगल कुछ भी हो सकता है, मुझे एंगल से मतलब नहीं है, एंगल कैन बी 0 डिग्री, कैन बी 360 डिग्री, कैन बी -360 डिग्री, कैन बी +720 डिग्री, या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे जरा ये बताओ कि यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन। साइन की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री पे, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा। आप बोलोगे सर 0 होती है, बोलूंगा एकदम सही है, तो बचपन से आपको पढ़ाया गया है भाई कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, टेबल जो आप 9th 10th में बनाते थे वहीं से आपको पता है। मुझे जरा बताओ, यहां पे कभी भी रोड आई, मान लो अगर यहाँ पे रोड आई, वो 90 डिग्री हो, या 450 डिग्री हो, या -270 डिग्री हो, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट एंगल्स आने वाले हैं बेटा, राइट। एक बार मैं वो पीछे वाला बता देता हूं आपको। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आपके पास, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट एंगल्स आने वाले हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे दो एंगल तो लिख के रखे हुए हैं, 90 डिग्री एंड 450 डिग्री, यहाँ पे लिख के रखा है -270 डिग्री। तो ये तो तीन एंगल यहाँ मेंशन्ड है, परपेंडिकुलर लाइन, या जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो हमारा टर्मिनोलॉजी से, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंस्पायर्ड कर रहा हूं मैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो भाई साहब, अगर ये वाली लाइन पे रॉड रखी हुई है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, जरा मुझे बताओ। वेटिंग फॉर आंसर्स बेटा, बहुत के आए हैं, 10 12 के आ गए हैं, बट वेटिंग फॉर। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यूज होगी वही होगी। नए स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप कभी भी आओगे तो वैल्यू आपके पास कितनी होगी बेटा, +1 होगी। क्लियर। एंड व्हाट अबाउट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। तो आपको पता है ये 0 जहां पे आता है, नहीं, अगर नेगेटिव रहेंगे तो भी आंसर सेम ही आएंगे बेटा। आप देखो यहां पे कंफ्यूज मत हो बेटा। अगर मैंने साइन 0 डिग्री लिखा है तो भी वैल्यू 0 आने वाला है। अगर मैंने साइन 360 डिग्री लिखा है तो भी मेरे पास वैल्यू 0 आने वाली है। अगर मैंने साइन ऑफ -360 डिग्री लिखा है तो भी वैल्यू मेरे पास 0 आने वाली है। या फिर मैंने साइन ऑफ 720 डिग्री लिखा हुआ है तो भी भाई साहब मेरे पास 0 डिग्री 0 वैल्यू आने वाली है। आपकी रॉड रोटेट होते हुए बस यहाँ पे रुकनी चाहिए, वो किधर से भी कितने भी रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, कुछ भी हो चलेगा, यहाँ पे हमेशा वैल्यू +1 आएगी। मतलब अगर आप, मैं बोलूंगा कि साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो आप बोलोगे +1 होती है। अगर मैं बोलूंगा साइन ऑफ 450 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे +1 होती है। मैं पूछूंगा साइन ऑफ -270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो आप बोलोगे सर +1 ही होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल। ये जो एंगल है ये अपनी जगह रखे हुए हैं। हाँ, ओपोजिट साइड की बात कर रहा हूँ, ये मैं ओपोजिट डायरेक्शन एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने आपको बताया है, वो जो नए बच्चे भी हैं वो भी 0 के ओपोजिट 0 और +1 के ओपोजिट हमेशा -1 वैल्यू आने वाली है। ये वेदर दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो साइन हो के, कॉस हो के, टेन हो के, कॉट हो के, सेक हो के, कोसेक हो, कुछ भी हो, आपको 0 के ओपोजिट 0 आती है। ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बातें होती है, 0 के ओपोजिट 0 आती है, +1 के ओपोजिट क्या आती है, -1 आती है। ठीक है, यहां तक ये सबको क्लियर है। अगर यही मैं कॉस के लिए बनाता तो बेटा क्या बनाता, जरा बताओ तो। अगर मैं कॉस एक्स के लिए बनाता तो मुझे जरा बताओ कि पॉजिटिव एक्स पे वैल्यू क्या लिखता मैं,
अरे पॉजिटिव एक्स पे वैल्यू क्या लिखता मैं, +1 लिखता। फिर आप बोलते सर +1 जब भी है तो +1 के ऑपोजिट आप -1 वैल्यू लिखा करो, एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 के ऑपोजिट -1 आएगा और यहाँ पे वैल्यू आती है 0। और आप बोलोगे सर जीरो के ऑपोजिट तो हमेशा, जीरो के ऑपोजिट तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना। और अब एंगल कुछ भी हो यहाँ पे आने का फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वैल्यू 0 आएगी। अगर आपकी रॉड रोटेट होते 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 यहाँ पे रुकी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एंगल, योर वैल्यू वुड बी 0, राइट। अब जरा इसको 10 के लिए भी बना के बता दो मुझे, सबके लिए अपन बना ही लेते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। 10 के लिए ये सिस्टम बना लो, फिर कॉट के लिए भी बना लो, जरा सा सेक के लिए भी बना लो, और कोसेक के लिए भी बना लो, क्योंकि इससे इंस्पायर्ड होके ग्राफ बनवाऊंगा बेटा मैं। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा। खैर 10 10 0 डिग्री पे क्या आता, जरा मुझे बताओ तो, ये इनिशियल लाइन पे 10 की वैल्यू क्या आएगी? इनिशियल लाइन पे 10 की वैल्यू कितनी आएगी? अरे 0 आएगी कि नहीं आएगी, करेक्ट बोल रहा हूं? अरे 0 के ऑपोजिट 0 ही आएगी ना, ये 0 है तो 0 के ऑपोजिट तो 0 ही आएगी, करेक्ट, राइट। ऑल फोर नॉट 0 बेटा। अरे जरा बताओ तो 90 डिग्री पे 10 की वैल्यू कितनी आती है? 90 डिग्री पे 10 की वैल्यू कितनी आती है? 90 डिग्री पे 10 की वैल्यू कितनी आती है? नॉट डिफाइन, परफेक्ट नॉट डिफाइन। और भाई साहब नॉट डिफाइन के ऑपोजिट क्या आती है? नॉट डिफाइन के ऑपोजिट क्या आती है? नॉट डिफाइन के ऑपोजिट भी नॉट डिफाइन ही आती है ना। तो ये फंडा याद रखना, कभी भी आप ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई की बात करोगे, 0 के ऑपोजिट 0, 1 के ऑपोजिट -1 और नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन आती है। नॉट डिफाइन के ऑपोजिट क्या आती है? नॉट डिफाइन आती है। हाँ, ये नॉट डिफाइन क्यों आती है? तो इसके पीछे का रीजन होता है बेटा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ये नॉट डिफाइन आने का रीजन होगा कि नॉट डिफाइन क्यों आती है, इंफिनिटी नहीं होती है बेटा, ये नॉट डिफाइन होती है। अगर मैं बोलूंगा 1090 डिग्री तो इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों आती है अभी इसके लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक रीजन होता है जो मैंने शुरू में, हाँ राइट प्रकृत सही बोल रहे हो आप तो, कि रीजन होता है नॉट डिफाइन क्यों आती है, क्योंकि जो टेन थीटा को हमने डिफाइन किया हुआ है ना बेटा जिस तरीके से, उस तरीके से डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट इन डिटेल राइट नाउ, क्योंकि मेनली माय कंसर्न इज के यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। द रीजन व्हाई नॉट डिफाइन आया इसके बारे में अपन बाद में कभी अपन बात कर सकते हैं, या कभी कोई मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा बताने के लिए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ बच्चों, ये नॉट डिफाइन के आसपास क्या आता है? अरे ग्राफ बनाने में अपन ने सीखा था, वेरी परफेक्ट रुचिर, थोड़ा सा गलत लिख रहा है तू। प्रीशा एकदम सही। हाँ, नॉट डिफाइन एंड इनफाइनाइट में दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट में डिफरेंस होता है। यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन है, 90 डिग्री से छोटे पे प्लस इंफिनिटी आती है और 90 डिग्री से बड़े से माइनस इंफिनिटी आती है, ये पता है बेटा। मतलब जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो मैंने सिखाया है, अगर नहीं सीखा है तो फिर तो अलग ही दुनिया है। बट अगर जो नए बच्चे हैं उन्होंने 10 का ग्राफ नहीं बनाया है तो आर दे अवेयर ऑफ इट, दिस प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी एंड नॉट डिफाइन थिंग? बोलना बेटा, फ्रीली होके बोलना, मैं भले ही थोड़ा टाइम दे दूंगा, नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा। पुराने स्टूडेंट प्लीज, अभी जो मेरे भी स्टूडेंट है वो जवाब मत दो अभी। व्हाट अबाउट द न्यू स्टूडेंट जिन जो मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, आर दे अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग? बिकॉज द थिंग इज, इसके बेसिस पे मैं ग्राफ बनवाऊंगा। अच्छा चलो, नहीं पता है कोई बात नहीं, बट अभी के लिए ये नॉट डिफाइन वाला फंडा याद कर लो। ठीक है, चलो ये नॉट डिफाइन वाला फंडा याद कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। मेरे को उसके लिए बताना पड़ेगा कि टेन और कॉट को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया हुआ है नए वाले सिस्टम में। हम 9 10th तक डिफाइन जो करते हैं वो एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन कर लेते हैं। 11 12th में हमारी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है,
क्योंकि हम एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं नए, तो हमको डेफिनेशन भी नई इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। साइन कॉस इज नॉट ओनली दैट परपेंडिकुलर बाय बेस एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा चेंज होता है, उस पर भी बात करना पड़ेगा हमको। चलो ये ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, जो मैंने येलोइश किया है उसके बारे में बात करूंगा। मुझे सबसे पहले ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स की वैल्यूज की दुनिया समझा दो कि भाई कॉट इस पोजीशन पे क्या होता है। मैं उस पे आऊंगा बेटा, वापस से समझाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में वही समझा दूंगा, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी और क्लियरिटी आ जाएगी। इस पोजीशन पे कॉट की वैल्यू क्या होती है, जहां पे मैंने रेड लाइन बनाई है, बोले तो अपनी इनिशियल लाइन, अपनी इनिशियल लाइन पे क्या वैल्यू होती है? कॉट 0 डिग्री क्या होता है भाई? कॉट 0 डिग्री क्या होता है? नए स्टूडेंट है वो भी बताएंगे जरा, कॉट 0 डिग्री क्या होता है? कॉट 0 डिग्री मैथ्स में डिफाइन ही नहीं होता है भाई। आगे से कॉट 0 डिग्री की कभी कोई बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोड नॉट डिफाइन है तो क्यों बात करेंगे यार। और नॉट डिफाइन के ऑपोजिट आपको पता है कि नॉट डिफाइन आता है भाई, राइट। और यहाँ पे कितना होता है कॉट, जरा बताओ तो? यहाँ पे होता है 0। और 0 के ऑपोजिट क्या आता है? 0 के ऑपोजिट आता है 0, करेक्ट। सेक के बारे में बात कर लेते हैं, जरा बताओ तो, सेक इनिशियल लाइन पे कितना होता है? सेक इनिशियल लाइन पे कितना होता है? सेक इनिशियल लाइन पे कितना होता है, जल्दी से बताओ। सेक 0 डिग्री कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 0 डिग्री? नहीं, आहान गलत है, सिद्धांत गलत है, राहुल सही है, श्रीसा गलत है, बाकी सबके सही जवाब आ रहे हैं। अलीशा या सिद्धांत, नाउ दिस टाइम यू आर राइट। हमजा एकदम करेक्ट, मृदुल सही। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू बचपन से पढ़ते आए हो, +1 होती है, +1 के ऑपोजिट आपको -1 डालना है भाई साहब। अच्छा, 90 डिग्री पे कितनी होती है, मतलब बोले तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइन होती है। नॉट डिफाइन के ऑपोजिट क्या आएगा दोस्तों? नॉट डिफाइन के ऑपोजिट क्या आता है दोस्तों? नॉट डिफाइन आता है, करेक्ट। चलो गुड। कोसेक की अगर आप बताओगे तो कोसेक 0 डिग्री पे कितना होता है, इनिशियल लाइन पे कितना होगा? कोसेक ऑन 0 डिग्री वुड बी इक्वल टू व्हाट? नॉट इनफाइनाइट शिक्षा, इनफाइनाइट नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा बेटा, इट इज नॉट डिफाइन। कोसेक 0 इज नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन, मतलब 180 डिग्री पे भी नॉट डिफाइन। यहाँ पे +1, और +1 के ऑपोजिट कितना होता है? -1। हाँ शीर्षा, नॉट डिफाइन एंड इनफाइनाइट के बीच में मैं डिफरेंस आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट के बीच में ये पूरी दुनिया जो चारों जगह नॉट डिफाइन यूज हुआ है, ये आपने ट्रीट नहीं किया है। ये वाला पोर्शन तो आप खैर पढ़ चुके हो ग्राफ में। मैं 10 से आपको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहां तक ये जो लिखा हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, इसमें कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसमें जो नए बच्चे हैं उनमें से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कि सर ये जो लिखा हुआ है ये चीजें हमको नहीं पता है? पता है, अब तो पता है, करेक्ट। टीडब्ल्यूटी पेपर को अभी साइड में करते हैं बेटा, पहले अपन बेसिक रेडी कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। टीडब्ल्यूटी भी अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, अंडरस्टूड? बढ़े आगे फिर, चलो। अब मैं आता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करूंगा अभी के लिए बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा साइन की, कॉस की और टेन की। दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, ठीक है। दिस इज माय फाइनल पोजीशन सपोज, ठीक है। तो मेरी रॉड जो है भाई, वो ऐसी रोटेट होते हुए आई, यहां से ऐसे रोटेट होते हुए यहां तक पहुंच गई। तो आपको पता है क्या, स्टार्टेड एट 0 डिग्री, आई एंडेड एट 9 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री सॉरी। चलेगा, 0 से 90 डिग्री के रोटेशन आया, बीच में कोई सपोज ये वाली पोजीशन मेरे पास आई, है ना।
इसे रोटेट करते करते मैं इस पोजीशन पे आया और मैं बोल दूंगा कि मैं यहाँ पे क्या किसको अप्रोच कर रहा हूँ, प्लस थीटा, मतलब मैंने थीटा एंगल रोटेट किया। कोई भी बीच की कोई भी पोजीशन है, वो 30 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है, वो 40 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, एक पोजीशन है जो कि बीच में है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रॉप किया, इसको नाम दे दिया P, मतलब द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज P, द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज B, एंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज सपोज H। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पॉइंट से आपने, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, ये थीटा रोटेट किया। ठीक है, एक्यूट एंगल है, अभी तो 90 डिग्री से छोटा है हमारे पास। खैर, अगर मुझे साइन थीटा लिखना होगा दोस्तों, तो मुझे बताओ तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या मुझे कॉस थीटा लिखना होगा तो वैल्यू क्या होगी, या मुझे टेन थीटा लिखना होगा तो वैल्यू क्या होगी। ये तो बेसिक आप लोगों को सबको पता है। आप बोलोगे सर साइन थीटा पी बाय एच ले लेना, आप कॉस थीटा आप बी बाय एच ले लेना सर। मैं बोलूंगा एकदम सही बोल रहे हो। और टेन थीटा क्या लिखूंगा भाई, टेन थीटा क्या लिखना है, अरे टेन थीटा क्या लिखना है, कम से कम 10-15 आंसर तो दो। राइट, पी बाय बी, परफेक्ट। जो फंडे अपने नॉर्मल होते थे कि दिस बाय दिस कॉस एंड दिस बाय दिस इज 10, ये अब आपको पता है। अब जरा मुझे ये बताओ कि इनिशियल जो मेरे पास लाइन है, इनिशियल लाइन पे पी की वैल्यू और इनिशियल लाइन पे बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब आई मीन टू से मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट पोजीशन। मतलब मेरी रॉड अगर यहां पे है तो सपोज दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, एंड मेरी रॉड अगर यहां पे है तो दिस इज माय सेकंड पोजीशन। बेटा ध्यान देना, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को हेवी लगे, बट दिस आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इफ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ इन डिटेल यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर ग्राफ डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर सिर्फ आपको यही जान लेना है कि ग्राफ क्या है एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, तो थोड़ा सा चलेगा। आप डायरेक्टली मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, उनको रट लेना, वो भी काम चल जाएगा। बट जिनको ग्राफ समझना है क्यों बनाया है, मतलब कैसे बनाया है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे। और कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछे। अब जरा मुझे ये बताओ कि व्हेन आई एम एट द फर्स्ट पोजीशन, मैं इनिशियल पोजीशन पे हूं, मेरी रॉड यहीं पे पड़ी हुई है, अभी तक रोटेट करना चालू नहीं हुआ, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इनिशियल लाइन पे। जरा चलो एक और पोजीशन बीच में ले लेते हैं मैंने ये वाली पोजीशन ली। इस वाली पोजीशन पे अगर मैं पी की वैल्यू निकालूंगा भाई, तो इस वाली पोजीशन से कम ही होगी पी की वैल्यू। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे रॉड ऊपर जाती जाएगी, जैसे जैसे रोटेशन करना चालू करते जाएगी, ये पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो पी की इनिशियल पोजीशन क्या होगी, जब ये रॉड एकदम अपने इनिशियल पोजीशन पे, भाई ये वाली वैल्यू तो जीरो होगी। करेक्ट बोल रहा हूं। और अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं, तो सेकंड पोजीशन पे मतलब अगर मेरी रॉड यहां पे पहुंच गई है, तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते जाता हूं पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। और मुझे जरा बताओ कि अगर मैं सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया हूं, दिस इज माय सेकंड पोजीशन, अगर मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूं भाई, तो मुझे पी की वैल्यू क्या मिलने वाली है अब इस वाली पोजीशन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो रॉड मैंने रोटेट करना चालू हुआ था, ये रॉड ही तो पी की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि ये वाली एक पोजीशन आप यहाँ पे कंसीडर करो, इस वाली पोजीशन पे पी की वैल्यू बहुत बड़ी हुई रहेगी बेटा, है ना। ये परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट एच को अप्रोच करता हुआ, एच नहीं होगा, एच तो जब ही होगा जब 90 डिग्री पे आओगे, तो इसकी वैल्यू एच हो जाएगी। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या, इसमें किसी को डाउट कि पी की वैल्यू इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, इट एंडेड एट एच। व्हाट अबाउट बी की वैल्यू, व्हाट अबाउट बी की वैल्यू, व्हाट अबाउट द बी की वैल्यू एट द इनिशियल पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे बी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे बी की वैल्यू क्या है, एच है। क्यों एच है, क्योंकि जब आप फर्स्ट पोजीशन पे पड़े हुए रहोगे, तो ये पूरी की पूरी रॉड नीचे ही पड़ी हुई है, तो पूरा का पूरा बी कैप्चर करेगा ना उसको। आ रहा है क्या समझ में, ये इमेजिन कर पा रहे हो, मैं एक बार और बना देता हूं, माय फर्स्ट पोजीशन एंड माय सेकंड पोजीशन। तो ये मैं आपको क्या इनफाइनाइट भी समझा पाऊंगा और नॉट डिफाइन भी समझा पाऊंगा बेटा। दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे मेरे पास P की जो वैल्यू है वो जीरो है, और जो B की वैल्यू आएगी वो H आएगी। एंड दिस इज माय सेकंड पोजीशन बेटा, जो P की वैल्यू आएगी
दैट वुड बी इक्वल टू एच, और जो बी की वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो अगर मैं कोई बीच में पोजीशन गिराता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे पास पी है और ये मेरे पास बी आएगा। तो पी मेरे पास बढ़ता हुआ जाना है और बी मेरे पास घटता हुआ जाना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस प्रकृत, सही बोल रहे हो आप। ये क्लियर है सबको यहाँ पे कि किसी को कुछ डाउट? नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये समझ जाओगे तो ग्राफ बनाना हम बहुत इजीली सीख जाएंगे बेटा। अरे जनता सोई हुई है क्या जनता अभी? मेरे को बस वही 15-20 स्टूडेंट के रिप्लाई आ रहे हैं। जो नए स्टूडेंट है समझ गया, चलो वेरी गुड। अब समझ गया दोस्तों, तो आप साइन थीटा की बात करते हैं अब अपन। अब जरा मुझे ये बताओ, साइन थीटा आप क्या डिफाइन करके बैठे हुए हो? आप साइन थीटा क्या डिफाइन करके बैठे हो? पी बाय एच डिफाइन करके बैठे हुए हो? पी बाय एच डिफाइन किया है, राइट? तो मुझे जरा ये बताओ कि एक फर्स्ट पोजीशन पी की वैल्यू कितनी है? अरे फर्स्ट पोजीशन पे पी की वैल्यू जीरो बना के रखी हुई है आपने, तो भाई आपका आंसर जीरो बाय एच तो जीरो आएगा ना। और सेकेंड पोजीशन पे पी की वैल्यू एच है, तो एच बाय एच आएगा ना। और एच बाय एच कितना होता है? वन होता है। तो दोस्तों यही तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, और यही तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। आ रहा है क्या समझ में? सिमिलरली, सिमिलरली इसके बारे में बात करूंगा मैं। इसको दूसरे कलर से रंग देता हूं। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, तो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे बात करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जरा बताओ मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एट द फर्स्ट पोजीशन? बी की वैल्यू कितनी है? एच है। तो मैं ये बोल दूं एच बाय एच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सेकंड पोजीशन पे बी की वैल्यू जीरो है, तो जीरो बाय एच आएगी। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? जीरो। और यही तो आपको पता है, इसमें कोई नई बात आपके लिए है ही नहीं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। आया क्या समझ में भाई ये फंडा? अब मैं आता हूं तीसरे पे, और जिसके लिए हमने इतनी माथापच्ची करी है एक्चुअली। ये जिसके लिए मेरे को इतना सब बताना पड़ा है एक्चुअली, साइन कॉस तो मैं ऐसे भी बता सकता था बट ये नहीं बता पाता। फर्स्ट पोजीशन पे मुझे बताओ पी बाई बी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी इज जीरो, बी इज एच। तो मैं बोल दूं जीरो बाय एच। आप बोलोगे एकदम सही बोल रहे हो सर, जीरो लिख लो। और यही तो दोस्तों टेन जीरो की वैल्यू होती है। यही तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है ना? टेन जीरो इज जीरो। एंड व्हाट अबाउट सेकेंड पोजीशन? आपके पास अब आ जाएगा एच की वैल्यू, पी की वैल्यू तो कितनी हो गई? एच बाई जीरो। और जहां एच बाई जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया आपके पास, तो ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है नॉट डिफाइन। मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो कभी अलाउड नहीं है, कभी लिखना भी मत आप। अगर डिनोमिनेटर में अगर आप जीरो लिख रहे हो, तो मतलब आप बोल रहे हो कि भाई, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आपको नजर आ रहा है या दिख रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू जीरो आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन बोलेंगे। ठीक है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना, जिसके कारण अपन ने ये तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था, जिसके कारण हमने ये सारी चीजें सीखी है। जो आप बोल रहे थे कि ग्राफ में थोड़े से डिटेल में अपन घुसेंगे, तो मुझे जरा ये बताओ, अगर ये मैं पी बाय एच साइन थीटा लेता हूं, तो मुझे जरा ये बताओ कि पी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हियर? पी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हियर, जरा ये बताओ तो मुझे कि पी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? नए बच्चे भी, पी बढ़ रहा है या घट रहा है? जीरो से लेके एच पे गया, तो डेफिनेटली जैसे जैसे पोजीशन ऊपर की तरफ जाती जा रही है, 90 डिग्री के पास जा रही है, पी इज इंक्रीजिंग। परफेक्टली आप एकदम सही बोल रहे हो कि पी की जो वैल्यू है भाई साहब वो इंक्रीज हो रही है। व्हाट अबाउट बी? व्हाट अबाउट बी?
भाई ये बी इनिशियल एच पे था, बाद में जीरो पे पहुंच गया, एच से जीरो पे पहुंच गया, और आपको पता है कि इनिशियल तो ये पूरी रॉड को ही लेके बैठा हुआ था, धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे तो ये बी डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे जाके वो जीरो हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये भी करेक्ट है, आपको पता है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये पी बाय एच को, पी बाय एच के बारे में बात करता हूं, तो ये जो पी है भाई, ये होता है इंक्रीज, और ये रहता है कांस्टेंट। अरे ये होता है पी बाय एच में, पी तो बढ़ रहा है, एच तो कांस्टेंट है क्योंकि एच तो रॉड की लेंथ है। तो जरा मुझे बताओ कि ये जो पी बाय एच है भाई, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा इसका? न्यूमरेटर बढ़ रहा है किसी का, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। नए बच्चे भी बताएंगे मुझे कि भाई सर न्यूमरेटर तो बढ़ा रहे हो आप क्योंकि पी की वैल्यू बढ़ रही है और एच कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ये वैल्यू होती है इंक्रीज। क्या होती है? ये वैल्यू इंक्रीज होती है। एंड दैट्स व्हाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ, ये समझ में आया किसी को? सबको समझ में आया? इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, ध्यान देना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज। इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, इट एंड्स एट वन। इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, इट्स एंड एट वन। ये आ रहा है क्या समझ में? इंक्रीज हो रही है ना, ये तो समझ में आ गया। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पता है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जीरो वैल्यू है, फाइनल 90 डिग्री पे वन है, और हमेशा इंक्रीज होते हुए जा रही है, तो इंक्रीज होते हुए जा रही है, तो जीरो से लेके वन के बीच में रोटेट होते जा रही है। व्हाट अबाउट द कॉस थीटा बेटा? व्हाट अबाउट द कॉस थीटा? कॉस थीटा इज बी बाय एच। कॉस थीटा इज बी बाय एच। बी इज, बी इज डिक्रीजिंग and h is constant. अब now you tell me कि if the numerator is decreasing and denominator is constant in maths, what will going to happen with the value? Whether it will be increasing or decreasing or it would be constant. तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, डिक्रीज ही होगी। इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग कि भाई ये डिक्रीज क्यों हो गई? और अब देखो इन दो चीजों से मैं रिलेट करता हूं एक चीज आपको, वापस से स्लाइड पे आऊंगा। आपने जो साइन थीटा का, जो आप साइन थीटा का ग्राफ भी बनाते हो, साइन थीटा का ग्राफ देखो आप ये बनाते हो कि आप ये वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ये वैल्यू इंक्रीज होती है 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन पे जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे प्लस वन, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। तो व्हेन यू आर पुटिंग एंगल बिटवीन जीरो टू 90 डिग्री, तो देखो द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर की तरफ जाते रहता है। वहीं कॉस की बात करोगे, ये साइन का ग्राफ हो गया बेटा। अगर वहीं कॉस के बारे में बात करोगे, तो कॉस का जो होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट एंड्स एट वन, इट द वैल्यू इज डिक्रीजिंग बेटा। ये जीरो और ये प्लस वन से स्टार्ट होती है, तो जो कॉस होता है वो डिक्रीज होता है। एंगल बढ़ाते जाओगे ये डिक्रीज होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ यहाँ एंगल बढ़ाते जाओगे वैल्यू बेचारी नीचे आती जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? ये जो बातें कर रहा हूं मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब ग्राफ में आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाले चीज पे, कि जो हमको बताना था कि भाई अब जो मेरे पास आया है नया, वो आया है पी बाय बी। अब P बाय बी में बहुत थोड़ा सा गेम हमारे पास है कि बेचारा जो न्यूमरेटर है वो तो इंक्रीज हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है दोस्तों वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट का पंगा नहीं है, तो एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे आप लोग बताओगे कि ये वैल्यू का क्या हो रहा है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इट वुड बी कांस्टेंट। क्या होगा, इस पे मुझे फोकस करना है सबसे ज्यादा। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, एक चीज बताता हूं, ध्यान देना यहां पे। मान लो, है ना, यहां पे आप मान लो कि ये वैल्यू वन है और डिवाइडेड बाय 100 है ना। ये बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैंने न्यूमरेटर को बढ़ा के 10 किया, डिनोमिनेटर को घटा के 10 किया, न्यूमरेटर को बढ़ा के 100 किया, डिनोमिनेटर को बढ़ा के 1 किया, इसको मैंने फिर 1000 कर दिया भाई साहब, और इसको मैंने और डिक्रीज कर दिया, फिर इसको और इंक्रीज कर दिया, और इसको और डिक्रीज कर दिया, तो मुझे जरा बताओ इस वैल्यू का क्या वही हो रहा है जो इसका हो रहा है कि भाई न्यूमरेटर तो मैं बढ़ा रहा हूं,
देखो ये न्यूमरेटर तो क्या है, 1 से 10 पहुंचा, 10 से 100 पहुंचा, 100 से 1000, वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को कर रहा हूं डिक्रीज, जो कि यहां पे हो रहा है। तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी कैलकुलेट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.001, 0.01, ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये वैल्यू आ जाएगी 100, और ये वैल्यू आ जाएगी 10,000, 10 की पावर 4 लिख देता हूं, और ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6। तो वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, जरा बताओ मुझे कि द वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, द वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जरा बताओ मुझे। अरे जब न्यूमरेटर बढ़ा रहा हूं, डिनोमिनेटर घटा रहा हूं, तो वैल्यू बढ़ेगी क्या घटेगी? वैल्यू बढ़ेगी क्या घटेगी? और आंसर चाहिए मुझे। इंक्रीजिंग। क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी दोस्तों। अब इंक्रीज होगी तो अब आप बोलोगे ठीक है सर इंक्रीज हो गई, हमको समझ में आ गया कि टेन थीटा मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इट विल इंक्रीज टिल व्हाट पॉइंट, टेल मी। आपने यहां पे मुझे बोल दिया था, देखना यहां पे एक बार और गौर करना, आपने मुझे यहां पे बोला था सर, साइन पे आऊंगा वापिस से, आप बोल रहे थे सर इंक्रीज होगी, ये वैल्यू 0 थी, 0 से आप 1 पे लेके आ गए, है ना? कहां से कहां तक आ गए आप? 0 से लेके 1 पे आ गए, इंक्रीज हो गई, चलेगी बात। अब मुझे ये बताओ कि जब आप 0 से लेके यहां पे जब वैल्यू को बढ़ाओगे, आप जब यहां 0 से लेके नॉट डिफाइन लाओगे तो इंक्रीज होते होते ले कहां तक जाओगे? नॉट डिफाइन तो नॉट डिफाइन है, इसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते हो, राइट? यही बात है कि नॉट डिफाइन के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते हो। तो ये इंक्रीज हो रही है, ये भी आपको पता है, आपको ये पता है ना कि वैल्यू बढ़ती जा रही है भाई, 0 से बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाती है? तो बेटा अब यहां पे इनफाइनाइट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो वैल्यू यहां पे बढ़ रही है ना बेटा, अरे यार ये तो कलर ही अलग हो गया, है ना? अब देखो ये जो वैल्यू यहां पे बढ़ रही है ना, ये वाली जो वैल्यू यहां पे बढ़ रही है, ये बड़ी, ये वैल्यू यहां पहुंची, ये वैल्यू यहां पहुंची, ये वैल्यू यहां पहुंची, पहुंच पहुंच के कहां तक पहुंच जाएगी, जरा बताओ मेरे को, बताओ कि वैल्यू इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगी? अब बढ़ती बढ़ती कहां तक जाएगी आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप बोलोगे कि सर सबसे बड़ा नंबर तो मेरे को पता ही नहीं है, और मैं जो भी नंबर बोलूंगा उसमें आप +1 ऐड करके उससे बड़ा नंबर दे दोगे, तो बड़ा नंबर तो हमको पता ही नहीं है। अब जो बड़ा नंबर हमको नहीं पता है बेटा, जिसको हम लिख नहीं सकते, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है हमारा इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी क्या होता है? ये इन्फिनिटी एक फीलिंग होती है बेटा। किस चीज की फीलिंग होती है? ये इन्फिनिटी होती है बहुत बड़े नंबर की फीलिंग, कि भाई बड़ा नंबर मैं बता नहीं सकता, तो वो जो फीलिंग जो मुझे आ रही है अभी, मैं बता नहीं सकता बट मुझे आ रही है, समझ में आ रहा है कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं उसको लिख नहीं सकता, मैं उसको लिख नहीं सकता बट मैं उसको फील कर रहा हूं। तो वो फील को हमने मैथमेटिकली लिख मारा, और वो लिखा तो उसको इन्फिनिटी नाम दे दिया। अभी समझ में आया नॉट डिफाइन इन इन्फिनिटी में मतलब डिफरेंस समझ में आया? सब लोगों को जो नए हैं उनको भी समझ में आया कि इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी का मतलब एक फीलिंग है बेटा, जो बहुत बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर रही है, बट यू कैनॉट टेल दैट नंबर बिकॉज यू कैनॉट टेल मी द बिगेस्ट नंबर इन मैथ्स, एंड दैट फीलिंग इज इन्फिनिटी। नहीं, दिस इज नॉट ए नंबर, एक्चुअली इट्स अ फीलिंग, यू कैन से इट्स नॉट ए नंबर। ये तो आप ये बोल दो कि अब नंबर को बढ़ाते जाओ, और जहां तक बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जाओ, दैट्स ऑल। ठीक है? तो इन्फिनिटी का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो 1090 डिग्री पे दोस्तों ध्यान देना, एक और चीज पे आ रहा हूं मैं, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं, कि जो 1090 डिग्री आपके पास नजर आ रहा है, हाँ, मैं आता हूं उस पे प्रीशा, माइनस इन्फिनिटी पे भी आता हूं मैं। ये जो 1090 डिग्री आपको समझ में आ रहा है, इस पे नॉट डिफाइन है, बट 90 डिग्री से जो इमीडिएट छोटा एंगल है, अब जरा मुझे ये बताओ कि 90 डिग्री से छोटा एंगल क्या, आप मुझे बता सकते हो दोस्तों? 90 डिग्री से छोटा आप मुझे नहीं बता सकते हो, क्योंकि आप जो भी बताओगे उससे बड़ा और 90 के बीच का मैं एक नंबर बता दूंगा। अगेन 89.9999999 इनफाइनाइट तक 9 लिखते जाओ, आपको एक 90 के अप्रोचिंग नंबर मिलेगा, 90 के क्लोजेस्ट नंबर नहीं मिलेगा। दैट फीलिंग विच इज क्लोज टू 90, लेस देन 90 बट क्लोज टू 90, दैट फीलिंग इज कॉल्ड के 90 से इमीडिएट छोटा नंबर। समझ में आ रहा है दैट लैंग्वेज आई एम यूजिंग?
and in that value when the angle is 89.9999999 something which is approaching to 90 degree, the value of 10 will approach to infinite. तो वही मैंने जो बोलने का मतलब था दोस्तों कि 90 डिग्री से छोटे पे, जो अब आप बताओ कि मैंने ये जो बताया था कि 90 डिग्री पे तो भाई साहब नॉट डिफाइन है, बट 90 डिग्री से थोड़े से छोटे पे 89.999 जो भी आपको समझना है उसकी फीलिंग को आप एक बार फील कर सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो चलेगा। तो 90 डिग्री के क्लोजेस्ट है। अभी आप मैथ्स जब आगे पढ़ोगे ना बेटा उसको लिख भी पाओगे, सबके लिए डिफाइन किया हुआ है मैथ्स में, कोई टेंशन नहीं है, हर एक चीज आप डिटेल में पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको जब आप कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे। तो भाई वो 90 से जो छोटा एंगल है उस पे वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है जरा बताओ मुझे? वो 90 को अप्रोच करती है बेटा। तो ये इनफाइनाइट का मेरा बनाने का मतलब ही यही था कि वैल्यू कहां से कहां तक अप्रोच कर रही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट विल एंड एट इनफाइनाइट एंड डेफिनेटली द वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट। अब कोई पूछ रहा था कि सर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, तो मैं आपको माइनस इंफिनिटी को बहुत एक सीधे शब्दों में बताता हूं। नंबर लाइन बनाई है आप लोगों ने, ये जीरो होता है, आप बोलते हो नंबर बढ़ाते चले जाओ सर, इधर नंबर घटाते चले जाओ सर, यही बनाते हो ना, यही करते हो, बनाई ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेव कर्व में आपने इसको मचा दिया एकदम। अब ये बढ़ाते बढ़ाते ये जो एरो बना दिया, ये एरो का मतलब क्या होता है? ये एरो, एरो का मतलब होता है बढ़ाते जाओ, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक जाओगे भाई? ये लाइन का कभी खत्म नहीं होगा, वो जो खत्म नहीं होगा वो फीलिंग को इनफाइनाइट बोला गया है। सिमिलरली ये नंबर को घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, उस फीलिंग को माइनस इन्फिनिटी बोला गया है। इसीलिए जब अपन आंसर लिखते थे, इसीलिए जब हम आंसर लिखते थे तो क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को सीन में लाते थे जब वेवी कर्व बनाते थे हम लोग, राइट? तो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पे अब आपको फीलिंग समझ में आई कि ये माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है नेगेटिव नंबर्स में, और ये इन्फिनिटीसिमल का मतलब वही होता है बेटा, इन्फिनिटीसिमल स्मॉल नंबर, मतलब बहुत ही छोटा नंबर जिसको आप बता नहीं सकते हो कि कितना क्लोज होगा, कितना एग्जैक्ट कितना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटीसिमल। बट वो सब वर्ड्स हैं बेटा, वो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकली, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट वर्ड्स। एंड इनफैक्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्जाम्स लाइक जेई, क्या करना है वर्ड से? हमको तो भाई आंसर लिखना आना चाहिए, हमको वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आया तो मैं वापस इस पे आऊंगा। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। अरे यार ये क्या हुआ, ये तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही 90 से छोटे हो आप प्लस इंफिनिटी पे हो, राइट सिद्धि सही बोल रहे हो। नॉट डिफाइन है, जैसे 10 के लिए मैं वापस यहाँ पे बताता हूं। 10 जो है हमारा वो यहाँ पे जीरो है, जीरो के ऑपोजिट जीरो है, ये हमारा 10 है। यहाँ पे नॉट डिफाइन है बेटा, और नॉट डिफाइन है, और यहाँ पे आपने बोला है कि सर इससे छोटे पे ना प्लस इंफिनिटी लिख दो, तो वैल्यू को आप यहाँ से यहाँ क्या कर दो, इंक्रीज कर दो जीरो से इंफिनिटी। इसके बारे में हम पूरा बात कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 90 को क्रॉस किया, ध्यान देना नए बच्चे पुराने बच्चे सब, मैंने 90 को क्रॉस किया मतलब 90 पॉइंट समथिंग पे आ गया, 90.00000001 पे आ गया, ठीक है। अगर मैं 90 से थोड़े से बड़े पे आया तो वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? अरे वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? 90 से जैसे ही बड़ा एंगल गया उस पे नेगेटिव होगी, और वो नेगेटिव होके बेटा वो माइनस इंफिनिटी पे आएगी। तो कुछ बात वही रहेगी जैसे मैंने आपको प्लस इंफिनिटी के लिए बात करी है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो माइनस इंफिनिटी हो जाती है बेटा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 पे नॉट डिफाइन है, बट जैसे ही 90 को आप क्लोज करते हो, जैसे ही 90 से ऊपर जाते हो, 90 पॉइंट समथिंग पे जाते हो, वैल्यू आपकी माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच करती है, और माइनस इंफिनिटी से नेगेटिव ही रहती है, और नेगेटिव से अप्रोच करते करते आपके पास कहां पे आती है, यहाँ पे जीरो पे आ जाती है। आ रहा है क्या समझ में अभी? माइनस इंफिनिटी का फंडा वैसा ही जैसे प्लस इंफिनिटी का, सिर्फ डिफरेंस नेगेटिव साइन का आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है दोस्तों, तो ये माइनस इंफिनिटी आना है, बाकी रीजन उसी के आसपास घूमते रहते हैं जो अपन ने सीखा। मेरा मेरा मेन एम यही था कि मैं ये बताऊं कि नॉट डिफाइन के आसपास प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की दुनिया चलती है,
जैसे यहाँ पे भी नॉट डिफाइन है। अब जरा मुझे ये बता दो आप, अब मुझे जरा ये बता दो, जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चे सब लोग बता दो, कि जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, इस वाली लाइन पे पहुंचूंगा, इससे छोटे एंगल पे रहूंगा, 270 से थोड़ा सा छोटे रहूंगा, तो 10 किसको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, मुझे जरा बताओ अब। 10 किसको अप्रोच करता हुआ आएगा, प्लस इंफिनिटी के माइनस इंफिनिटी आना चाहिए, कम से कम 20 आंसर चाहिए मुझे। वेदर इट शुड बी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है दोस्तों? 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। रीजन यही है यहाँ पे जो है, बट अब मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि आगे से भैया शॉर्टकट हमेशा, इतने डिटेल में बातचीत थोड़ी करेंगे हम, तो शॉर्टकट करेंगे। तो ये नॉट डिफाइन से छोटे पे प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, और नॉट डिफाइन से जैसे ही ऊपर पे जाओगे आप, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसोगे, मतलब बोले तो 270 से बड़े एंगल पे, आप बोलोगे सर वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करती हुई नजर आएगी। तो ये जहां भी ये नॉट डिफाइंड नाम की चीज आने वाली है आपके पास अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो नॉट डिफाइंड के आसपास या तो प्लस इंफिनिटी अप्रोच करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या तो माइनस इंफिनिटी अप्रोच करता है। क्वाड्रेंट देख लो आप, किस क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ काम कर रहे हो, आप अपने आप बता दोगे कि प्लस इंफिनिटी अप्रोच करेगा कि माइनस इंफिनिटी अप्रोच करेगा। मैं वापस से उस स्लाइड पे जाता हूं बेटा, ये वाली स्लाइड पे। तो मुझे जरा, ये तो आप बता ही चुके हो कि सर यहाँ पे प्लस इंफिनिटी आ गया है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आ गया है, भैया कॉट को भी बेचारे को बता दो। अच्छा यहाँ पे कहाँ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री से बड़े पे किसको अप्रोच करेगा, कॉट थीटा। अरे 0 डिग्री से बड़े पे किसको अप्रोच करेगा, कॉट थीटा। यहाँ पे नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन के ऊपर नीचे पॉजिटिव इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आना चाहिए, कहाँ पे प्लस इंफिनिटी कहाँ माइनस इंफिनिटी आएगा जरा बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी आएगा, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आएगा। ये चीज समझ में आ रही कि 0 डिग्री पे कॉट नॉट, 0 डिग्री से जैसे ही थोड़े से बड़े, मतलब 0.00000 समथिंग है, वैल्यू विल अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी, और जीरो से थोड़े से छोटे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, वैल्यू विल अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे वैल्यू विल अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे वैल्यू विल अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी। बोले तो 180 डिग्री पे तो कॉट जो है वो बेचारा नॉट डिफाइन है, बट जैसे ही 180 से छोटे पे आप जाओगे, 180 से थोड़े से छोटे पे जाओगे, वैल्यू विल अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी, वैल्यू विल अप्रोच टू minus infinity, because in second quadrant cot is negative, थर्ड क्वाड्रेंट कॉट इज पॉजिटिव, इट विल अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी। तो ये समझ में आया, जहां भी नॉट डिफाइन लिखा है ना, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आना है, तो सेक और कोसेक में भी लिख लो, और मैं लिखूंगा तो उससे क्रॉस वेरीफाई कर लो कि प्लस इंफिनिटी पे। इसको ग्राफिकली कैसे बनाना है वो भी चीजें मैं सब बताऊंगा बेटा, अभी आपको जब ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। अब मेरे लिए बहुत इजी है बनाना ग्राफ आपको। अब बताओ तो जरा, सेक जो है वो सेक यहाँ पे प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा? यहाँ पे आएगा प्लस इंफिनिटी, करेक्ट। यहाँ पे आएगा माइनस इंफिनिटी, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे कोसेक प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अप्रोचिंग वैल्यूज पे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कैसे बनाया जाता है। ये इतना क्लियर है बेटा, इसको और मैं क्लियरिटी देता हूं जब मैं ग्राफ बनाता हूं, जब और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। हमको 2-3 क्लास लगेगी एडजस्ट होने में, तो ये टॉपिक थोड़ा सा देखते हैं हम किस तरीके से प्रोसीड करें। चलो बढ़ू आगे, ये लिख लिया सबने, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो बेटा। देखो ओवरऑल, अगेन अगेन एवरीवन प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दिस वन, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया है, या जो यहाँ पे बना हुआ है, दिस मैटर्स द मोस्ट, द रीजन आर देयर, रीजंस आर देयर, एंड यू कैन एक्सप्लेन द सेम थिंग इन एन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। मैं ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, नॉट ओनली ये वाला फंडा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे फंडे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ओवरऑल यू डू नॉट नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ये अपनी अपनी जगह है।
ये अपनी अपनी जगह हैं, रीजंस अपनी जगह हैं डेफिनेटली, बट वो रीजन से ज्यादा मुझे ये वाली चीजें आपकी पता होनी चाहिए, ये वाली चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस अप्रोचिंग वैल्यू नॉट डिफाइंड इन एवरीथिंग। ये सारी चीजें क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, बस कंक्लूजन यही है हमारे पास। ठीक है। तो मैं अब जैसे आपको ग्राफ बनाने के लिए आता हूं, अब मैं टेन थीटा का ग्राफ बनाता हूं। बेटा साइन कॉस आप बना चुके हो, मैं टेन का बताता हूं ताकि आज के लेक्चर में एटलीस्ट अपना ये कंटेंट कवर हो जाए। मैं टेन थीटा का ग्राफ बनाता हूं। आप बोलोगे सर टेन थीटा जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि यहाँ जीरो होता है, जीरो के अपोजिट जीरो होता है, यहाँ नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन के अपोजिट नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन के पास में या तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ नजर आता है या तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। करेक्ट, ये बना लोगे अभी आप। बस यही अपन ने आज की पूरी क्लास में जो टाइम वेस्ट किया या जो टाइम यूटिलाइज किया, जो भी बोलोगे इसके लिए यूटिलाइज, इसको मैं ग्राफिकली बनाऊंगा बेटा। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिर्फ आज का ग्राफ नहीं, आपका हमेशा जो भी आप आगे ग्राफ बनाने वाले हो, मैथ्स में ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी आप ग्राफ बनाने वाले हो सब दूर ये यूज आएगा। ये मैं बना लेता हूं पाई/2। ये है मेरा 90 डिग्री, है ना। पाई/2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रेडियन में लिखते हैं हम लोग जनरली। इसको पाई लिख देता हूँ, इसको 3 पाई/2 लिख देता हूँ दोस्तों, और इसको यहाँ पे 2 पाई लिख देता हूँ। कुछ इस टाइप का मैंने लिख दिया। अब जरा मुझे ये बताओ कि 0 डिग्री पे 10 की वैल्यू क्या होगी। ये पाई/2 है दोस्तों। 0 डिग्री पे 10 की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे जीरो है सर, ग्राफ आपका यहां से पास होना चाहिए। बोलूंगा एकदम सही। मुझे जरा ये बताओ पाई/4 पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 45 डिग्री पे 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए। आप बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, +1 होनी चाहिए। 45 डिग्री, है ना। ऐसे बाकी 60 डिग्री 30 डिग्री भी बताओ। पाई/2 पे क्या वैल्यू है जरा बताओ तो। व्हाट इज द वैल्यू एट पाई/2। अरे व्हाट इज द वैल्यू एट पाई/2 गाइस। नॉट डिफाइन, इट इज नॉट डिफाइन। तो पाई/2 पे तो कोई आउटपुट आएगा क्या आपके पास। पाई/2 पे कोई आउटपुट आएगा क्या दोस्तों। नहीं आएगा। और पाई/2 से जो छोटे एंगल पे, अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल ले लेता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल ले लेता हूँ 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा, तो मुझे जरा बताओ वैल्यू कितनी आनी चाहिए। 90 डिग्री से अप्रोचिंग पाई/2 अगर वैल्यूज हैं कि पाई/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज हैं, तो इनफाइनाइट आनी चाहिए। उसके लिए जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो देखो, आपको ये भी पता है ना कि वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। यहां से यहां जाओगे आप तो वैल्यू इंक्रीज होती हुई जाएगी। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी द न्यूमेरिकल वैल्यू विल इंक्रीज। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बढ़ेगा, और ये बढ़ता 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 जाएगा, ये ऐसा बढ़ता जाएगा। और ये आप एक्चुअली क्या करते हो, इस ये जो तो इनफाइनाइट की फीलिंग था ना, इसको आप इस तरीके से प्लॉट करते हो। फाइनली आप बोलते हो कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, और ये जो ग्राफ है, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। कभी मिलते नहीं है, कभी मिलते नहीं है, पैरेलल हो जाते हैं इनफाइनाइट पे जाके। ऑलमोस्ट वो फीलिंग पैरेलल की आ जाती है। आपको पता है एग्जैक्टली कि 90 से छोटा एंगल आप बता नहीं पाओगे, उस एंगल पे इनफाइनाइट को अप्रोच करता हुआ होगा। मतलब वैल्यू जो है ये y की वैल्यू, ये आउटपुट होता है, राइट। ये आउटपुट यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए हम ये ग्राफ बनाते हैं। ध्यान देना यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही 90 क्रॉस करते हो आप, वैल्यू आपको क्या होती है, बहुत ही कम आती है। तो ये यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आ जाती है। मतलब माइनस इंफिनिटी से चालू होती है। क्यों माइनस इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती है। इसका ग्राफ, तो ये पाई/2 पे कोई आउटपुट नहीं है, बट पाई/2 से छोटे पे प्लस इंफिनिटी पे जाती है, पाई/2 से बड़े पे माइनस इंफिनिटी पे आती है। और फिर वही फंडा कि यहाँ पे फिर जीरो से प्लस इंफिनिटी जाती है। तो फिर जैसा यहाँ पे बनाया वैसा यहाँ पे बना देंगे अपन, फिर यहाँ पे भी वैसे बना दोगे आप। और वापस से एक राउंड के बाद में तो वैल्यू वापस से क्या होती जाएगी, यही की यही रिपीट होती जाएगी। घूमते जाओगे तो यही का यही तो दिखता जाएगा आपको बार 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 में। तो मतलब अगर आपको टेन थीटा का ग्राफ मैं छोटे स्केल पे बना के आपको दूं, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप से नजर आना चाहिए हमको।
और गूगल पे जाके सर्च करना बेटा, आपको अच्छे से ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ। तो ये ग्राफ बार बार अपने आप को रिपीट करता जाता है बेटा। जैसे साइन का भी ग्राफ रिपीट करता है, पता ही है आपको, पीरियोडिक होता है, रिपीट करता है अपने आप को। ऐसे ही टेन का भी ग्राफ अपने आप में क्या होता है, रिपीट होता है। और कहां से कहां तक जाता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाई साहब कि ये जो टेन थीटा होता है ना, ये टेन थीटा जो होता है ना, ये बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज को पकड़ के रखता है ये। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से +1 के बीच में ही लाई करवाता है, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लाई करवाता है। तो दिस बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज होती है। आया क्या समझ में ग्राफ अब? और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फंडा भी समझ में आया, जो नए बच्चे हैं उनको भी? ये सिद्धांत, यू आर राइट। ये क्लियर है भैया? टेन थीटा का ग्राफ सबको समझ में आया कैसा बन रहा है? और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की वैल्यूज किस तरीके से वेरी कर रही हैं, वो भी आपको बेटा पता होना चाहिए, है ना? अब फटाफट कॉट का ग्राफ बना लो। कॉट का मैं बना के देता हूँ आपको, सेम तरीके से कॉट भी बना सकते हो, बहुत इजी है। अब अगर ये बना लिया तो आपने कॉट भी आप बहुत अच्छे से बना लोगे। कॉट थीटा के लिए सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है। नॉट डिफाइन के आगे पीछे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लिख सकते हो। फिर जब आप ग्राफ बनाओगे, हाँ मेंशन नहीं किया बेटा, नए बच्चे हैं बहुत सारे, तो वो थोड़े और कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं नहीं इतनी सारी चीजें पढ़ा दूंगा तो। ठीक है, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। एक साइकिल पूरी कंप्लीट कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से चालू करता हूँ ग्राफ को। पाई पे छोटे पे माइनस इन्फिनिटी जाता हुआ नजर आएगा आपको, पाई से बड़े पे वापस प्लस इन्फिनिटी, एंड 2 पाई से छोटे पे वापस माइनस इन्फिनिटी। तो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा। फिर पाई से बड़े पे प्लस इन्फिनिटी से चालू होगा, ऐसे ग्राफ बनते हुए नजर आएंगे आपको बेटा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, यही वैल्यूज जो चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उसी के बेसिस पे आप इसका ग्राफ बना सकते हो। छोटी स्केल पे बनाऊंगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको नजर आता हुआ रहेगा।
ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा एक और ग्राफ का। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी? cot थीटा, देयरफॉर cot थीटा इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बेटा। सारी रियल वैल्यूज आर पॉसिबल। सेक थीटा के लिए बनाऊंगा अब यहाँ पे। सेक थीटा आप ऑलरेडी बना चुके हो। सेक थीटा यहाँ +1 आता है, +1 के अपोजिट -1 आता है, यहाँ पे नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन के अपोजिट नॉट डिफाइन आता है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। वैल्यू इंक्रीज होगी। ये π/2 मान लेता हूँ, पाई मान लेता हूँ। थ्री π/2 मान लेता हूँ और 2 पाई मान लेता हूँ। हाँ, π/2 पे नॉट डिफाइन है। 1 से चालू होता है ग्राफ और इनफाइनाइट तक जाता है बेटा। कहाँ से चालू होता है? 1 से चालू होता है, इनफाइनाइट पे चालू होता है। π/2 पे तो डिफाइन ही नहीं है ना। यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना दोगे, ये -1 आएगा, पाई पे -1 आएगा, ये +1 आएगा। 3π/2 से छोटे पे वापस माइनस इन्फिनिटी, 3π/2 से बड़े पे प्लस इन्फिनिटी। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और अगर आप छोटी स्केल पे बनाओगे बेटा, तो इसकी रेंज जरा बताओ तो मेरे को, कहाँ से कहाँ तक आएगी? नए बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी? इसका ग्राफ आप बनाओगे बेटा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है आपको। रिपीटेशन तो आना ही है। ऐसे ग्राफ अपने आप को रिपीट करता जाता है बेटा। बट आप नोटिस करोगे कभी भी ये जो वैल्यू आती है +1, इससे नीचे नहीं आएगा। मतलब +1 और ये जो वैल्यू है -1, +1 और -1 के बीच में नहीं आएगा। बाकी हमेशा आपके पास आता हुआ रहेगा, ये +1 और ये -1। सो देयर फोर वी कैन से दैट के जो सेक थीटा की रेंज होती है, परफेक्ट, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन +1 टू इन्फिनिटी होती है। ये सेक थीटा की रेंज आती है बेटा। और सिमिलरली कोसेक का आप ग्राफ बना सकते हो, सेक से पूरा इंस्पायर्ड होता है। सेक की रेंज और कोसेक की रेंज क्या होती है? सेम होती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। Enjoy your holidays, and if you have any doubt you can ask me. Yes, Bhagyashree, probably yes, but यार I am facing a lot of problem because basic में थोड़ा सा missing है। अब basic में missing है तो it will be a problem for अपन नेक्स्ट क्लास में नया ग्रुप वगैरह बना के करेंगे दुनियादारी। आई हैव टू थिंक क्या हाउ टू प्रोसीड विथ ट्रिगो इक्वेशंस, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
तो अभी के लिए जो नए बच्चे हैं अभी वेट कर लो, एक बार अपन चैप्टर चालू कर दें, नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस होगी विल डिसाइड एंड देन वी विल प्रोसीड के हाउ टू गो विथ इट। व्हाट अबाउट द न्यू स्टूडेंट, ये समझ में आ गया सेक कोड 10 और इन सब की दुनिया? जिन्होंने ध्यान से सुना, जिन्होंने नहीं सुना उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके ग्रेट। गुड अक्षत, अच्छे मार्क्स। इसको गूगल पे कंफर्म करना ना सिद्धांत एक बार। यार हाँ, इस वीक का शेड्यूल क्या है आपका? आई एम नॉट श्योर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर क्लासेस यू वर सेइंग मी कि यू आर हैविंग हॉलीडेज फ्रॉम से फोर्थ और फिफ्थ, समथिंग लाइक दैट, फॉर 4 5 6 days। आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ इट स्टिल इन शेड्यूल एज वेल। 5 to 9, तो इज देयर एनी क्लासेस शेड्यूल ऑन 5 to 9, बिटवीन 5 to 9? नो, ओके ओके फाइन। वो ठीक है, देन एंजॉय, टेक ब्रेक फॉर सम डेज। जो पुराना पड़ा हुआ है, जो पुराना पड़ा हुआ है उसको रिवाइज करो, देखो समझो, थोड़ा सा चिल मारो थोड़े टाइम के लिए। थोड़ा टाइम हो गया होगा आपको भी, ठीक है, कोई लेक्चर नहीं है तो रिवाइज करो, अपने हिसाब से पढ़ो घर पे और प्रैक्टिस करो। नहीं, आई एम नॉट अवेयर वेदर द रिविजन लेक्चर विल बी देयर और नॉट इन हॉलीडेज। बुकलेट करो बेटा सिद्धि। ठीक है, चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।